सभी साथियों का नमस्कार, हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम एक बार फिर जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती परीक्षाओं के बारे में बात करेंगे। काफी समय से हम जब जूनियर अकाउंटेंट के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो निश्चित रूप से मेरी एक जिम्मेदारी और बनती है, जब आज का ताजा और लेटेस्ट जो डाटा आया है, जो नई वैकेंसी आई है, उसके बारे में चर्चा करना निश्चित रूप से हमारी एक जिम्मेदारी होती है। अब तक हमने जो भी चर्चा की वो 100% एकदम 60 तक और 100% सही चर्चा साबित हुई। हमने आज उस वैकेंसी और विज्ञप्ति को मैंने पूरा पढ़ा कि मैंने ऐसी तो कोई गलती नहीं की जो बच्चे कहीं ना कहीं उस वैकेंसी या उस बातों से भ्रमित हो जाए, लेकिन हमारे नेटवर्क, हमारी बातें निश्चित रूप से एकदम सरलतम और स्पष्टीकरण के साथ सिद्ध हुई। हमने पूर्व में भी जो बातें बताई वो एकदम क्लियरिफिकेशन हो रही, और उस वैकेंसी के बारे में हम कंप्लीट डाटा के साथ चर्चा करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन चर्चा करने से पहले हमारे जो मुख्य बातें क्या है, जिन बातों पर हम चर्चा करना चाहते हैं या जिन बातों के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे पहली ये चीज है कि किस में क्या परिवर्तन हुआ। कुछ छोटी छोटी मूलभूत बातों में परिवर्तन हुआ है। जब वैकेंसी देखेंगे तो उसमें निश्चित रूप से हम चर्चा करेंगे। उसके बाद में इस वैकेंसी के बारे में आपको एक चीज सबसे अच्छी जो नोट करने की मिलेगी वो है कि जो पूर्व में संभावित जो डेट थी, एग्जाम डेट की जो हम बातें कर रहे थे, वो की वही डेट एक बार इन्होंने फिर बताई। इसका मतलब हमें आज की डेट में निश्चित रूप से परिपक्वता से एक अच्छी मेहनत की ओर बढ़ना चाहिए। और उसके बाद में ये बात आएगी क्या सिलेबस होगा। तो सबसे बड़ी और खुशी की बात यह है कि मैंने पूर्व में भी आपको बताया था कि आने वाले कुछ समय में बाद में वैकेंसी के बारे में डिटेल आने वाली है, और उस डिटेल के अकॉर्डिंग ही हुआ। कोई सिलेबस में परिवर्तन नहीं हुआ। वो के वो इतने विषय रखे हैं, और वो के वो जब इतने विषय रखे हैं तो वो के वो ही नेगेटिव मार्किंग, वो की वो प्रक्रिया रहेगी। कुछ चीजें जो मैं पूर्व में नहीं बता पाया या हमें पता नहीं, वो चीजें हमें थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए चीज पढ़ेंगे। अब उनमें सबसे पहली चीजें जो मोर इंपोर्टेंट चीजें वो मैं बताना चाहता हूं। देखो, एग्जाम डेट वो की वो रखी है, सिलेबस में कोई परिवर्तन नहीं आया। हम पूर्व में बात कर रहे थे 35% 40% की, तो इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि आपको पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों में अलग अलग 35% लाने हैं। लेकिन जो एक बात जो सबसे अच्छी थी वो जो मैं आपको नहीं बता पाया होगा, और आपको एग्रीगेट 40% लाने। कितनी अच्छी बात लगी। मतलब भले ही आपके दोनों में 35% क्लियर हैं, लेकिन अगर आपके एग्रीगेट 40% नहीं है तो आप इस वैकेंसी के लिए क्वालिफाइड नहीं हो। ये लाइन स्पष्ट रूप से लिखी है। हाँ, रिजर्व कैटेगरी और आरक्षण के अनुसार जो निश्चित रूप से छूट मिलती है, वो छूट इन्होंने दी है। लेकिन उस छूट के बाद में भी जो सबसे अच्छी बात थी वो ये थी, इसलिए इन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए। अब देखो, इस वैकेंसी में कुछ चीजें हैं। सबसे पहले तो इसमें तो कोई ज्यादा चेंज वाली कोई नई चीज बात नहीं है। इन्होंने इसमें कितने पद, कौन कौन सी वैकेंसी के ये बताए हुए हैं, और इसमें टीआरए के 170 पद है। ये हमारे नॉन टीएसपी क्षेत्र की बात कर रहा हूं, और 4911 पद है ये जूनियर अकाउंटेंट के। टीएसपी और नॉन टीएसपी दोनों के आजकल अलग अलग पद आते हैं, ये आपको भी पता है, पूर्व में भी ऐसा होता है। उसके बाद में जो हमें सबसे चीज जो महत्वपूर्ण चीजें ध्यान देने वाली है वो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इन्होंने क्या लिखा हुआ है। ये पूरे पदों का विभाजन है। निश्चित रूप से इस प्रकार की प्रक्रियाएं जो वैकेंसी आती है उसमें आती है, लेकिन फिर भी कुछ चीजें होती है जो हमें निश्चित रूप से गहराई से ध्यान रखना पड़ता। ये देखो, जब हम जूनियर अकाउंटेंट की बातें कर रहे थे तो कई विद्यार्थी हमें बार बार कह रहे थे कि नहीं, ये L11 की है, L12 की है, टीआरए की एक अलग पोस्ट होती है, क्या ये गजेटेड पोस्ट है। ये बच्चे अलग अलग क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो आपको देखो, ज्यादा डिस्टर्ब होने की बात नहीं है, और इसमें स्पष्ट रूप से ये लिखा हुआ है, आपको ये चीज देखनी है। ये देखो क्या लिखा है इन्होंने, ये देखो 9 नंबर पॉइंट। आप राज्य सरकार के 7वें वेतन आयोग के अनुसार कनिष्ठ लेखाकार और तहसील राजस्व लेखाकार की पे मैट्रिक्स होती है, वो L10 में दे होती है। L10 में, L10 का मतलब 3rd ग्रेड होता है, L11 का मतलब 2nd ग्रेड होता है, L12 का मतलब 1st ग्रेड होता है। और ये तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये तो सबके साथ ही होता है। 2 साल का परीक्षा काल की प्रक्रिया रहती है, वो तो निश्चित रूप से कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसके बाद में जो सबसे अच्छी बात ये है कि आवेदन की ये बात कर रहा है, 27 जून से लेकर 26 जुलाई तक आवेदन फॉर्म भरे जाएंगे। ये देखो, ये डेट स्पष्ट रूप से लिखी है। लेकिन इन्होंने आगे एक चीज स्पष्ट रूप से ये भी लिखा है कि आपको ऑनलाइन संशोधन के लिए या ऑनलाइन एग्जाम डेट बढ़ने की कोई उम्मीद नहीं है। क्यों बढ़ने की उम्मीद क्यों नहीं है?
क्योंकि 17 सितंबर इसने एग्जाम डेट दी है। और उसके बाद में जब जुलाई पूरे में ये फॉर्म भर रहे हैं, उसके बाद में मात्र अगस्त का महीना ही हमारे पास बचता है और सितंबर की ये परीक्षा रहेगी, तो ज्यादा उम्मीद नहीं है कि डेट बढ़ेगी तो संशोधन वाली कोई उम्मीद नहीं है। तो पहले ही हमें पूर्ण रूप से शुद्ध और तैयार होकर एक अच्छा फॉर्म भरना चाहिए, किसी प्रकार से डिस्टर्ब होने की आवश्यकता नहीं है। ये देखो, इन्होंने दोनों चीजें बहुत अच्छी और सबसे व्यवस्थित रूप से लिख दी। अब उसके बाद में जो मैं आपसे बात कर रहा था और मैं जो आपको चीज बताना चाहता हूं वो देखो आगे, ये देखो एक डेटा ये रहता है जो कई बच्चों के सामने बहुत डिस्टरबेंस होता है। और डिस्टरबेंस क्या रहता है कि बच्चे जब तैयारी करते हैं तो ओबीसी का सर्टिफिकेट बनाते हैं, जनरल का भी बनाते हैं, SC ST वाले भी बनाते हैं, लेकिन जब उनका सिलेक्शन हो जाता है उस समय उनके दिमाग में सबसे बड़ा डिस्टर्ब रहता है कि हम ये फार्म अब जो ओबीसी का सर्टिफिकेट कब बनाएं, उस वैकेंसी का समय का बनाएं या अब बनाएं। तो इसको आप नोटिफिकेशन को पढ़ना है, बहुत अच्छा नोटिफिकेशन है, सारे डाटा क्लियर कर रहा है। ये कह रहा है यदि किन्हीं कारणों से अभ्यर्थी द्वारा आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी प्रस्तुत प्रमाण पत्र नहीं किया गया, मान लो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है और आज जैसे आवेदन की अंतिम तिथि 26 जुलाई है, वहां तक आपके पास सर्टिफिकेट बना हुआ नहीं है। जब नहीं है तो आप वो पेश कैसे करोगे? कहीं ना कहीं बाद में बना हुआ पेश करोगे, तो वो आपसे कोई दिक्कत नहीं है, बाद में बना हुआ ही पेश कर सकते हो। बस शर्त एक ही रहेगी आपके सामने और वो रहेगी कि आपको ये शपथ पत्र लिख कर देना है कि मैं जो ये डाटा प्रस्तुत कर रहा हूं, जो ओबीसी प्रमाण प्रस्तुत कर रहा हूं, ये पूर्णतः सही है। अगर इसमें कोई गलती होती है, कोई मिस्टेक होती है, तो मैं स्वयं जिम्मेदार हूं और ये लिखने में हमें कोई हर्ज नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि हम ओबीसी में तभी तो ये देंगे ना डेट के आधार पर। तो आपके लिए सबसे बड़ी चीज ये है, इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से स्पष्टीकरण किया है। जब स्पष्टीकरण किया है तो हमें कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है और इस प्रकार की चीजों का हमें पूर्ण रूप से ध्यान में रखते हुए कार्य करना चाहिए। कितने डाटा क्लियर हो गए हमारे, बहुत सारे अच्छी चीजें हमने क्लियर की। उसके बाद में देखो और क्या चीज आती है वो मैं आपको बता रहा हूं, जो आपको इसमें ध्यान से देखना है। मैंने देखो, और उसके बाद में इंपॉर्टेंट चीज जो हम बार बार बात कर रहे थे वो कर रहे थे सिलेबस की। कई बच्चे कह रहे थे नहीं साहब वो तो वैकेंसी आरपीसी ने की थी, वो उस समय की थी, क्या सिलेबस में परिवर्तन हो जाएगा क्या? नहीं, सिलेबस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, सारे के सारे वो के वही विषय रखे हैं। हमने पूर्व में भी कहा था, इससे जुड़ी हुई अच्छी अच्छी किताबों के बारे में मैंने आपको डाटा बताए हैं कि आपको कोई भी जानकारी चाहिए या कोई भी पुस्तक चाहिए, आप हमारा ये वीडियो देखकर अच्छी तरीके से अपने थ्योरी क्लियर कर सकते हो और अच्छी मेहनत के साथ आप अध्यापन कर सकते हो। और मैं आपको टेलीग्राम का चैनल लिंक में दूंगा, आप वहां जाकर सारे वीडियो के डेटा और भी हम आने वाले समय में आपको जो भी हमारे से जो सुविधा होगी वो आपको नोट्स अवेलेबल कराने का जितना प्रयास होगा हम वो करेंगे। लेकिन आप अपनी मेहनत में किसी प्रकार की कमी मत छोड़ना, क्योंकि ये चीजें हमने पूर्व में बता दी थी, आज फिर बता रहा हूं कि सिलेबस और इन चीजों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ये सिलेबस के बारे में बहुत अच्छी चीजें हैं, सारे पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस दिया हुआ है और उसके बाद में 35% वाला भी इसमें दिया हुआ है, जो आप बड़े गहराई से इस चीज को देख सकते हो। इस प्रकार ये वैकेंसी से जुड़ी हुई सारी चीजें थी जो मैंने आपको बताने की प्रयास की। बाकी जो भी है, आपको जो भी समस्या आप हमें बता सकते हो, मैसेज कर सकते हो, टेलीग्राम से जुड़कर जो भी हमारे नंबर है वहां से आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। लेकिन मेरा आपसे मुख्य रूप से कहना यही है, शुद्धता और स्पष्टता से पढ़ने का प्रयास करो, मेहनत करने का प्रयास करो। हमारी जो थ्योरी डाटा सारी चीजें मैंने आपको पूर्व में भी क्लियर कर दी, लेकिन जब नई वैकेंसी आई तो ये चीजें आपको बताना आवश्यक था। आप हमसे जुड़े, समय दिया इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।